Hello friends, welcome to सफलता एक्सप्रेस एंड टुडे आई विल स्टार्ट इंग्लिश। इंग्लिश का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपी टेट के जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है, यानी संस्कृत और इंग्लिश में आप कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। बट सुपर टेट जो आने वाला है आपका 2020-21 में, उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, सभी सब्जेक्ट्स आपको लेकर चलने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको इंग्लिश को बहुत ध्यान से समझना है और आपकी इंग्लिश जो है 10 मार्क्स की आएगी सुपर टेट में। एक एक नंबर बहुत कीमती है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। दिस इज अनादि मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज वर्ड पावर एंड क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। देखिए एडवर्स का एंटोनिम बताना है आपको क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? हॉस्टाइल, फ्रेंडली, एनिमिकल, अनविलिंग। तो दोस्तों बताना आपको क्या होगा, हॉस्टाइल का मतलब क्या है। इन सभी के मतलब भी आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले देखिए जो आपका एंटोनिम है ये तो आप जानते हैं कि विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो एडवर्स का पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए कि एडवर्स एडवर्स का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहली बात देखिए एडवर्स का जो मीनिंग होता है वह आपका होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत, ठीक है दोस्तों। तो विपरीत आपका होता है एडवर्स का मीनिंग, ठीक है। दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? हानिकारक भी हो सकता है और शत्रुवत भी हो सकता है, ठीक है। तो एडवर्स का मीनिंग आपको मालूम चल गया कि एक विपरीत होता है, दूसरा हानिकारक और तीसरा शत्रुवत। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम दो तीन ही आपको बताएंगे। देखिए तो जो इसमें आपका दिया हुआ है कि सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स, होस्टाइल का मीन्स क्या होता है सबसे पहले हमें ये जान लेना है, ठीक है दोस्तों। देखिए होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुवत, ठीक है। और फ्रेंडली का मीन्स क्या होता है? मित्रवत। और एनिमिकल मीन्स क्या होता है? यह आपका क्या है? हानिकारक होता है, ठीक है दोस्तों। और फिर आपका ऑप्शन बनता है अनविलिंग। अनविलिंग का मीन्स होता है अनिच्छुक, जिसमें इच्छा ना हो बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो सही वर्ड होगा, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा, पहली बात तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, हानिकारक, शत्रुवत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, फ्रेंडली, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रेलिटी, ठीक है दोस्तों। तो बताना है कि फ्रेलिटी का जो आपका वर्ड है इसका करेक्ट ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन पहले, इमेंसिपेशन, स्ट्रेंथ, हेल्थ, बोल्डनेस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? देखिए दोस्तों सबसे पहले हम सभी को यह जानना पड़ेगा कि फ्रेलिटी मीन्स क्या होता है सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। देखिए फ्रेलिटी मीन्स क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये हमें जानना चाहिए। देखिए जो आपका फ्रेलिटी का मतलब होता है आप नोट करते चलिए। फ्रेलिटी मीन्स होता है वीकनेस ऑफ अ पर्सनस बॉडी, ठीक है। वीकनेस ऑफ अ पर्सनस बॉडी, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसका जो अपोजिट मीनिंग क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। इमेंसिपेशन, स्ट्रेंथ, हेल्थ, बोल्डनेस। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए बोल्डनेस तो आप जानते हैं साहस हो गया, इमेंसिपेशन हो गया मुक्ति हो गई, ठीक है। अब आपके स्ट्रेंथ तो आप जानते हैं कि मजबूती होता है, ठीक है। अब हेल्थ तो आप जानते हैं कि स्वास्थ्य होता है। अब बताइए कि फ्रेलिटी, फ्रेलिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया वीकनेस ऑफ अ पर्सनस बॉडी। कहने का मतलब है कि वीकनेस, ठीक है। तो वीकनेस अगर आपका एक हिंट आपको मिल रही है फ्रेलिटी में, तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। सीधी सी बात है, जहां वीक है तो उसका अपोजिट स्ट्रेंथ होगा, हेल्दी तो नहीं होगा, बोल्डनेस नहीं होगा और इमेंसिपेशन नहीं होगा। करेक्ट हमको बिल्कुल पता करना है कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका होगा स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पर्टिकुलरली। देखिए हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। हम अक्सर बोल दिया करते हैं पर्टिकुलरली। तो इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी ऑप्शंस में इसका करेक्ट कौन सा बैठता है, ठीक है। तो चूज द वर्ड अपोजिट फॉर पर्टिकुलरली। ऑप्शंस देख लेते हैं। एलाबोरेटली,
जनरली, entirely, comprehensively। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलरली मीन्स क्या होता है ये आप नोट कर लीजिए। पर्टिकुलरली मीन्स होता है इवेंचुअली या फिर विशेष रूप से। पर्टिकुलरली मीन्स क्या होता है? विशेष रूप से। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करिए, विशेष रूप से। ठीक है दोस्तों, या फिर इवेंचुअली। देखिए, अब पर्टिकुलरली का मीनिंग तो आपको पता चल गया है। अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि एलोबरेटली मीन्स क्या होता है, जनरली मीन्स क्या होता है, एंटायरली और कॉम्प्रहेंसिवली मीन्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो आपका एलोबरेटली मीन्स होता है ये होता है आपका इन अ डिटेल्ड एंड केयरफुली अरेंज्ड मैनर, यानी अलंकृत। ठीक है दोस्तों, एलोबरेटली मीन्स क्या होता है? इन अ डिटेल्ड एंड केयरफुली अरेंज्ड मैनर, यानी अलंकृत हिंदी में। अब जनरली मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये देख लीजिए कि जो जनरली होता है उसको हम बोल देते हैं आम तौर पर। ठीक है, बोलते हैं ना हम आम भाषा में, जनरली ऐसा करते हैं, जनरली वैसा करते हैं। तो जनरली मीन्स होता है आम तौर पर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है इंटायरली। अब इंटायरली क्या होता है? इंटायरली मीन्स होता है पूरी तरह से। इंटायरली मीन्स क्या होता है? पूरी तरह से। ठीक है, ठीक दोस्तों, अब हम जानेंगे कॉम्प्रहेंसिवली मीन्स क्या होता है। देखिए, जो आपका कॉम्प्रहेंसिवली मीन्स होता है वह आपका होता है कि व्यापक, यानी थॉरोली। व्यापक तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, व्यापक। ठीक है दोस्तों, व्यापक यानी थॉरोली। ठीक है, जैसे बोलते नहीं कि आपने व्यापक अच्छे से ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थॉरोली आपने पैराग्राफ को रीड किया है कि नहीं किया है, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए जो वर्ड आपका दिया है पर्टिकुलरली, इसका जो करेक्ट ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऑपोजिट ऑफ पर्टिकुलरली इज जनरली, राइट। पर्टिकुलरली मीन्स स्पेशली, मैंने अभी आपको बताया। जनरली मीन्स कंसिडरिंग द होल ऑफ समवन और समथिंग। जनरली मीन्स क्या होता है? आमतौर पर। और पर्टिकुलरली विशेष रूप से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Those who not forget to subscribe my channel, please subscribe, share and like with your friends। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एथिस्ट। देखिए, एथिस्ट का मीन्स क्या होता है दोस्तों, ऑप्शंस देख लेते हैं। रेशनलाइज्ड, इसको रेशनलिस्ट नहीं बोलेंगे, इट इज नोन एज रेशनलाइज्ड, राइट। थियोलॉजिस्ट, बिलीवर, रिचुअलिस्ट, राइट। नाउ अब देखिए एथिस्ट मीन्स क्या होता है। सबसे पहले एथिस्ट मीन्स का जो हम अपोजिट वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो उसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए हमको कि एथिस्ट मीन्स होता क्या है। देखिए, जो आपका एथिस्ट है दोस्तों, एथिस्ट जो है आपका, एथिस्ट का अर्थ होता है नास्तिक। ठीक है, अथवा ईश्वर में विश्वास न रखने वाला होता है। ठीक है, तो एथिस्ट मीन्स क्या होता है आपको मालूम चल गया। एथिस्ट का जो मीन है ये होता है नास्तिक। ठीक है दोस्तों, ये होता है नास्तिक। ठीक दोस्तों, अब आपको बताइए कि जब एथिस्ट का मीन्स होता है नास्तिक, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेशनलाइज्ड मीन्स क्या होता है, थियोलॉजिस्ट क्या होता है, बिलीवर क्या होता है और रिचुअलिस्ट क्या होता है। तभी तो आप कर पाएंगे कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है। देखिए दोस्तों, थियोलॉजिस्ट क्या होता है। ठीक, देखिए थियोलॉजिस्ट क्या होगा, ईश्वर की उपासना करने वाला। थियोलॉजिस्ट मीन्स होता है ईश्वर की उपासना करने वाला। ठीक है दोस्तों, और रेशनलाइज्ड मीन्स क्या होता है, विवेकशील। ठीक है दोस्तों, विवेकशील। उसके बाद आपका बिलीवर क्या होगा, विश्वास करने वाला। और रिचुअलिस्ट क्या होता है, संस्कारों वाला। रिचुअल्स मीन्स होता है संस्कार। ठीक है, संस्कारों वाला। तो एथिस्ट क्या होगा, जो ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थियोलॉजिस्ट। जो कि क्या होगा, ईश्वर की उपासना करने वाला। यानी जो ईश्वर की उपासना करेगा तो वो ईश्वर पर विश्वास करेगा, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा थियोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंसर नंबर बी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ मैस्टिकेट।
देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है ये, और आप इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप मिस करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपलसरी है, आपकी सभी इंग्लिश में सभी कुछ आने वाला है, 10 मार्क्स का इंग्लिश आने वाला है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैस्टिकेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? कंसील, च्यू, रिव्यू, गोबेल। देखिए मैं आपको सभी कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मीनिंग भी बताता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्टिकेट। देखिए मैस्टिकेट मीन्स होता है चबाना। क्या होता है दोस्तों? मैस्टिकेट मीन्स जो होता है वो आपका होता है चबाना। ठीक है, जैसे हम कोई गुठली चबाते हैं या आम कुछ चबाया करते हैं, ठीक है, ठीक, तो चबाना होता है, मैस्टिकेट मीन्स होता है चबाना। अब देखिए कंसील मीन्स क्या होता है, राइट? तो देखिए कंसील मीन्स जो आपका होता है वो होता है आपका छिपाना। ठीक है दोस्तों, कंसील मीन्स छिपाना। च्यू आप तो जानते हैं कि च्युइंगम जिसको बोलते हैं चबाना, ठीक है। और रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? और गोबेल मीन्स क्या होता है? गोबेल मीन्स भी होता है हड़प जाना, यानी निगल जाना, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं टू ईट क्विकली एंड नॉइसली। ठीक है, तो क्या हो गया? गोबेल मीन्स क्या होता है? निगल जाना। निगल जाना का मतलब नहीं होता कि एकदम से हम खा गए, ठीक है। तो देखिए मैस्टिकेट मीन्स होता है चबाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? गोबेल होगा, ठीक है, जो निगल जाना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो भी दोस्त हैं हमारे हैं वो यूपी बोर्ड से भी होंगे, कुछ दोस्त हमारे सीबीएसई के भी होंगे, और कुछ दोस्त हमारे आईसीएसई के भी होंगे। ठीक है, हम इन सभी बच्चों को लेकर के चलेंगे, इसलिए हम इन सभी को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बिल्कुल बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करके आराम आराम से हिंदी में भी समझाते चलेंगे। देखिए, चूज द एंटोनिम दिस फ्रिवलस रिमार्क प्रूव्ड नो कमेंट्स। तो इसका बताइए उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस देख लीजिए, सीरियस, फ्रैंटिक, फैंसीफुल, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? तो बताइए दोस्तों क्या इसका बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है? देखिए पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि दिस फ्रिवलस रिमार्क्स प्रूव्ड नो कमेंट्स, इसका मतलब क्या है? दिए गए वाक्य का अर्थ जो है आपका, यह बेवक्त बोला गया मूर्खतापूर्ण वाक्य किसी टिप्पणी को पैदा नहीं करता है। इसका मतलब क्या बनता है? जो आपका ये सेंटेंस दिया है, दिस फ्रिवलस रिमार्क्स प्रूव्ड नो कमेंट्स, इसका मतलब है कि बेवक्त बोला गया महत्वपूर्ण वाक्य किसी टिप्पणी को पैदा नहीं करता है। भाई बेवक्त जब आप कोई चीज बोलेंगे तो वो क्या होगा? वो इसमें बिल्कुल भी टिप्पणियां नहीं होंगी। ठीक है, अब फ्रिवलस का अर्थ क्या होगा? बेवक्त पर बोला गया मूर्खतापूर्ण वाक्य होता है। इसका उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो देखिए आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, सीरियस, फ्रैंटिक, फैंसीफुल, नन ऑफ द अबव। तो फ्रिवलस का मतलब आपको बता दें, फिर से बता देता हूँ, वन वर्ड में बता देता हूँ कि जो आपका फ्रिवलस होता है इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा, वन वर्ड में जब हम समझेंगे तो मतलब होगा नॉट सीरियस। ठीक है दोस्तों, नॉट सीरियस। ठीक है दोस्तों, नॉट सीरियस यानी मूर्खतापूर्ण। ठीक है, अब देखिए फ्रिवलस का मीन्स हो गया नॉट सीरियस। अब जब आपको अपोजिट पूछ रहा है आपसे तो सीधा सा उत्तर यही बनता है कि सीरियस। नॉट सीरियस का सीरियस हो जाएगा अपोजिट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तो पता चल गया कि ए ऑप्शन सही होगा। अब फ्रैंटिक मीन्स और फैंसीफुल मीन्स होता क्या है? देखिए दोस्तों, जो आपका फैंसीफुल है इसका मतलब होता है कि आपका काल्पनिक यानी इमेजिनरी। ठीक है दोस्तों, और आपका जो फ्रैंटिक मीन्स होता है इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज।
यहाँ पर एक फ्रेज दिया हुआ है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता करनी है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। ये एक तरह से ईडियम है, ठीक है, मुहावरा है, और आपको ये पहचानना है कि इसके करेक्ट उत्तर क्या होगा। टू बीट द एयर, सबसे पहले टू बीट द एयर का मतलब क्या होगा, हवा को हरा देना। टू बीट द एयर मीन्स हवा को हरा देना। अब देखिए ऑप्शंस दिया है यहाँ पर, टू मेक फ्रैंटिक एफर्ट्स, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन्स, टू एक्ट फूलिशली, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। तो बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा। टू बीट द एयर मीन्स होता है कि हवा को हरा देना, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस यहाँ क्या क्या होंगे। टू एक्ट फूलिशली, टू एक्ट फूलिशली का मीन्स क्या होगा, बताइए दोस्तों। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कार्य करना जो मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। तो हवा को मात देना या हवा को हरा देना, इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि ये इडियम एक तरह से कहता है कि व्यर्थ के लिए बेकार के प्रयास करना। भाई हवा को कौन हरा सकता है, तो व्यर्थ के लिए बेकार के प्रयास करना, या मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर। टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन्स, इसका मतलब होता है व्यर्थ के लिए बेकार के प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है दोस्तों। देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रूटल। देखिए ब्रूटल का एंटोनिम वर्ड क्या होगा, बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी हमारे भाई बहन और जो दिव्यांगजन हैं वो सभी इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन, जेंटल, इनह्यूमन, क्रूएल, नन ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर दोस्तों। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ ब्रूटल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ब्रूटल मीन्स होता है वेरी क्रूएल और वायलेंट, ठीक है, वेरी क्रूएल, ठीक है, वेरी क्रूएल और वायलेंट, ठीक है दोस्तों, मतलब बहुत ही निर्दयी। ब्रूटल जैसे नहीं बोलते हैं कि ब्रूटल किलिंग किया, उसने बिल्कुल शव को तहस नहस कर दिया। तो ब्रूटल, ब्रूटल क्या होता है, वेरी क्रूएल, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूर। तो इसका क्या आपका उत्तर होगा। देखिए ऑप्शंस इसमें क्या क्या दिए हैं। जेंटल, जेंटल मीन्स क्या होता है, सज्जन व्यक्ति। इनह्यूमन, इनह्यूमन क्या होता है, अमानवीय। और क्रूएल, क्रूएल मीन्स क्या होता है आपका, जो दया नहीं रखता है, ठीक है, निर्दयी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ब्रूटल मीन्स आपको बता दिया गया है कि वेरी क्रूएल और वायलेंट। तो सीधा सा बात बनती है कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो होगा निर्दयी या बहुत ही क्रूएल या बहुत ही दुष्ट। तो उसका सीधा सा अपोजिट बनता है जेंटल यानी सज्जन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखिए जो आपका ईडियम दिया है यानी मुहावरा दिया हुआ है, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, एग्जैक्ट आपको बताना है ऑप्शंस कौन सा सही होगा। अ बर्ड ऑफ पैसेज, इसका देखिए पहली बात तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि अ बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, वन हु इज हियर टुडे और गॉन टुमारो। अ बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स क्या होगा, वन हु इज हियर टुडे एंड गॉन टुमारो। तो देखिए क्या कहने का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन देख लेते हैं। अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एन इविल पर्सन, अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, अ वीक पर्सन। देखिए अ बर्ड ऑफ पैसेज का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, वन हु इज हियर टुडे एंड गॉन टुमारो। मतलब आज कोई व्यक्ति अगर इधर है तो कल दूसरा व्यक्ति, मतलब वही व्यक्ति कहीं दूसरी जगह हो जाएगा, ठीक है। आज मान लीजिए मैं लखनऊ में हूँ तो कल मैं नोएडा में हूँगा, कल नोएडा में हूँ तो परसों मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा, इस तरह से अ बर्ड ऑफ पैसेज। तो ये जो मुहावरा सटीक बनता है आपका किस में बनता है, अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसका क्या मतलब है, अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं बनता है, ठीक है। एन इविल पर्सन एक क्रूएल पर्सन है, ये भी नहीं बनता है। अब वीक पर्सन एक कमजोर व्यक्ति है, इस पर भी नहीं बनता है। अब जो आपका ऑप्शन बनता है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली,
तो ये बिल्कुल सही उत्तर बनता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, ठीक है, मतलब जो घूमने की आज़ादी जो होती है, वन हु इज हियर टुडे एंड गॉन टुमारो एनीवेयर एल्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ इस सेशन को लाइक करते चलिए और सेशन को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेक एंड कॉल। देखिए एक फ्रेज दिया हुआ है बेक एंड कॉल, इसका आपको बताना कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कम टू नथिंग, केम टू नथिंग, अंडर ऑब्सोल्यूट कंट्रोल, अंडर ऑल कंडीशंस, टू रिब्यूक। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए बेक एंड कॉल एक्चुअली है क्या। देखिए दोस्तों सुपर टेट में जो आपका आने वाला है उसमें इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है, इसलिए आप इसके क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें और आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये वैकेंसी का पेपर है, इसमें जस्ट पास होने से काम नहीं चलेगा। मेरिट में अगर नंबर नहीं आएगा तो आप पास होकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बैक एंड सेल कॉल इसका मीन्स क्या होगा। देखिए बैक एंड कॉल का मीन्स होता है इशारे पर नाचने वाला, ठीक है दोस्तों, इशारे पर नाचने वाला। अब इशारे पर नाचने वाला का मीन्स क्या होता है, कोई जादू टोना करने देना नहीं होता है इसका मतलब। इशारे पर नाचने वाला ये भी हो सकता है जब कोई अधिकारी अपने कर्मचारी से कोई बात कहता है तो वो भी इशारे पर नाचता है। कहने का मतलब कोई अधिकारी जब कमांड देता है तो उसको वो जो कर्मचारी होता है वो उसको बिल्कुल पूरी तरह से फुलफिल करता है, ठीक है। अब देखिए बैक एंड कॉल, इसका सीधा सा उत्तर जो होगा अंडर ऑब्सोल्यूट कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर, पूर्ण नियंत्रण में, ठीक है दोस्तों। बैक एंड कॉल का मीन्स हो गया इशारे पर नाचने वाला। इशारे पर नाचने वाला का अर्थ यहाँ पर बनता है कि जैसे कोई अधिकारी है या कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को इशारे पर नचाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी वो कोई कमांड देता है बच्चों को तो उन्हें पूरा करना होता है। जैसे कोई अधिकारी कोई कमांड देता है तो कर्मचारियों को पूरा करना होता है, तो इसी को हम बोलेंगे बैक एंड कॉल, पूर्ण नियंत्रण में, यानी अंडर ऑब्सोल्यूट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए दोस्तों चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड एक्सपीडिट, ठीक है। एक्सपेडाइट देखिए क्या होगा इसका मीन। ऑप्शंस देख लेते हैं। हॉस्टाइल, रिलक्टेंट, डिले, रिजिड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, एक्सपेडाइट। तो देखिए दोस्तों इसका मीन्स होता है शीघ्र। क्या होता है हिंदी में मीन्स आपको बताता चल रहा हूं, शीघ्र होता है, ठीक है, शीघ्र, ठीक, यानी टू मेक हैपन मोर समथिंग और क्विकली, ठीक है, टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली यानी जल्दी जल्दी करना, ठीक है, शीघ्रता से करना। तो होस्टाइल क्या होगा, होस्टाइल का मीन्स होता है शत्रु का विरोधी यानी शत्रुवत। अब रिलक्टेंट क्या होता है, देखिए रिलक्टेंट जो आपका होता है वह होता है अनविलिंग यानी अनिच्छुक। अब रिजिड क्या होता है, रिजिड आपका होता है कठोर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो व्यक्ति जल्दी जल्दी कार्य करता है तो उसके लिए हम बोलेंगे आपका वर्ड हो जाएगा एक्सपेडाइट। अब जो आपका वर्ड सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है यानी डिले, यानी कोई व्यक्ति बहुत देर लगाता है काम पे, तो उसके लिए ये करेक्ट अपोजिट वर्ड बनता है, ठीक है। टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली यानी एक्सपेडाइट, तो उसका सीधा सा वर्ड बनता है डिले। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए दोस्तों चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड डेप्टर। देखिए डेप्टर जो आपका दिया है, वैसे तो यहाँ पर डेट होता है, डेट होना चाहिए, डेटर होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो आपका ऑप्शंस दिया है रिलक्टेंट, रिजिड, क्रेडिटर, स्टैटिक, तो सबसे बहुत मेरे हिसाब से ये इसका जवाब जो है आप सभी को आता होगा। मैं बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सभी के पास बैंक अकाउंट होगा, ठीक है दोस्तों, और सभी के पास एटीएम भी होगा, बिल्कुल होगा।
तो जब हम पैसे बैंक में डालते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम सभी के मोबाइल पर आता होगा मैसेज, जैसे ही हम बैंक में पैसा डालते हैं तो मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि फला फला अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अकाउंट नंबर पर्टिकुलर, ठीक है। क्रेडिटेड यानी चढ़ाया गया, ठीक है। और डेबिटेड कब होता है? जब हम पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन सभी चीज़ों से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो डेप्टर है मीन्स डेटर है, इसका मतलब होगा देनदार, ठीक है, देनदार। और आपका जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, ठीक है। भाई क्रेडिटर का मतलब लेनदार हो गया ना, आप जमा करने जा रहे हो तो वो आप उसको उसके लिए क्या होगा वर्ड? लेनदार। आप तो देनदार हो ना, वो तो लेनदार है। तो क्रेडिटर लेनदार और डेबिटर देनदार। अब देखिए स्टैटिक जो वर्ड आता है, स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर यानी स्टेट, ठीक है, स्टेबल। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर यानी स्टेबल। और रिजिड जो आपका वर्ड हो जाएगा ये कठोर हो जाएगा। अब देखिए आपका सीधा से बनता है कि डेटर मीन्स जब देनदार होगा तो लेनदार मीन्स होगा क्रेडिटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। टॉल, अगली, ड्रैब, ऑफुल। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हो गया ऑफुल, ड्रैब, अगली और टॉल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन सभी का मीनिंग, इनमें से कोई एक ना एक अल्टरनेटिव जरूर होगा, ठीक है। इनमें से एक ऐसा होगा जो इन तीनों से अलग होगा, तो वो कौन सा है? तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों टॉल मीन्स क्या हो गया? भाई टॉल मीन्स तो आपका हो जाएगा लंबा, ठीक है, लंबा हो जाएगा। अब देखिए अगली मीन्स क्या होता है? और ड्रैब और ऑफुल। देखिए अगली मीन्स होता है कुरूप। क्या होता है? कुरूप। अगली मीन्स क्या होता है? कुरूप। और कुरूप का और हम समझ लें भद्दा कह सकते हैं। ड्रैब मीन्स क्या होता है? ड्रैब मीन्स आपको एग्जैक्टली आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा ब्लैकिश या थोड़ा सा ब्राउनिश, या आप एक हिंदी में एक वर्ड होता है घूसर, ठीक है। अब ऑफुल पे आते हैं। ऑफुल क्या होता है बताइए दोस्तों? देखिए ऑफुल जो आपका होता है वो होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर यानी हॉरिबल। तो देखिए ये जो तीनों वर्ड आपके बनते हैं, ठीक है, ये जो तीनों वर्ड हैं अगली, ड्राइब और ऑफुल, ये तीनों एक से ही वर्ड हैं, लेकिन जो इसमें टॉल है ये बिल्कुल इसमें अलग है। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका उत्तर होगा टॉल इज नॉट द एंटोनिम ऑफ, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए दोस्तों, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड ड्रॉट। देखिए जो ड्रॉट है इसका मीन्स क्या होता है सबसे पहले हमें ये जानना होगा। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, ठीक है दोस्तों। ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा। अब फ्लड मीन्स क्या होता है? ड्राइनेस, ब्रॉट और रिवर। देखिए फ्लड मीन्स क्या होता है? फ्लड का मतलब क्या होता है? जहाँ बाढ़ आ जाती है उसको हम फ्लड कहते हैं। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा हो जाता है उसको हम फ्लड कहते हैं। तो ड्रॉट मीन्स होता है जब सूखा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आ जाना, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, फ्लड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड एबिलिटी। एबिलिटी का जो आपको अपोजिट बताना है ये क्या होगा? पहली बात तो एबिलिटी का मीन्स हमें मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी, ठीक है दोस्तों। एबिलिटी मीन्स क्या होता है इंग्लिश में पहले समझ लीजिए। द मेंटल और फिजिकल पावर और स्किल दैट मेक्स इट
पॉसिबल टू डू समथिंग, ठीक है। एबिलिटी मीन्स ये होता है योग्यता, एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्यता। अब देखिए, अब आपका बनता है फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मीन्स होता है इनकॉम्पिटेंस, ठीक है। फिजिबिलिटी मीन्स क्या होता है, साध्यता, आपका साध्यता होता है फिजिबिलिटी मीन्स। अब आपका होता है अनएबिलिटी, ठीक है, फिर उसके बाद डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी। अब देखिए, जो आपका जो वर्ड है एबिलिटी, इसका सीधा सा वर्ड आपका बनता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनएबिलिटी, ठीक है दोस्तों, यानी असमर्थता। भाई योग्यता है तो असमर्थता है, इसका अपोजिट असमर्थता बन जाएगा, ठीक है। और डिसेबिलिटी मीन्स होता है इनकॉम्पिटिशन, इनकॉम्पिटेंस, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू असिस्टेंस इज। असिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, असिस्टेंस का मीन्स, असिस्ट मीन्स होता है सहायता, असिस्टेंस मीन्स सहायता, ठीक है दोस्तों, सहायता, ठीक है। अब देखिए, इसका जो आपके मीनिंग दिए हुए हैं, यानी आपके जो ऑप्शंस दिए हैं, इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं, फ्रेग्रेंस, रेजिस्टेंस, परसिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। देखिए, फ्रेग्रेंस क्या होता है, स्मेल, बदबू होती है, ठीक है। और फ्रेग्रेंस क्या होता है, जब हम सेंट लगाते हैं या परफ्यूम या डिओ लगाते हैं तो फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल नहीं आती है। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, ठीक है। अब असिस्टेंस मीन्स होता है सहायता, रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। और परसिस्टेंस मीन्स होता है दृढ़ता या हठ, एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वह आपका बनेगा, असिस्टेंस मीन्स होगा रेजिस्टेंस। भाई जहाँ सहायता है तो वहीं तो प्रतिरोध भी होगा, ठीक है। द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू असिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड द 15 पीपल अरेस्टेड वर स्टिल इन पुलिस डिटेंशन। देखिए, 15 लोगों को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा और वह अभी भी, डिटेंशन मतलब पुलिस की गिरफ्त में है या पुलिस के कंट्रोल में है, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, जो अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिसोलेशन, रेस्ट्रेंट, डेस्टिट्यूशन, कंप्यूटेशन। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, डिटेंशन एक तरह से आपका कैद हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए जो वर्ड सही बिल्कुल वर्ड बैठेगा तो वो आपका बैठेगा रिस्ट्रेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फ्लेक्सिबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला, ठीक है दोस्तों। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होगा, लचीला। अब देखिए, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला है तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा, मैलिएबल, रिजिड, डक्टाइल, नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, अगर फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला तो मेलिएबल मीन्स भी होता है लचीला, और डक्टाइल मीन्स होता है कोमल, और रिजिड मीन्स होता है कठोर। तो ठीक है, अगर जहां लचीला है तो वहां कठोरता भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड वास्ट। देखिए, वास्ट इसका आपको बताना, वास्ट मीन्स होता है व्यापक, या आप कह सकते हैं बड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड, एक्सट्रीम, स्मॉल, स्प्रेड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। देखिए, वास्ट अगर बड़ा व्यापक हो जाएगा तो लिमिटेड सीमित होता है, अपोजिट बताना है आपको। एक्सट्रीम क्या होगा, एक्सट्रीम हो जाएगा चरम, ठीक है, अटमोस्ट। स्मॉल क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। स्प्रेड क्या हो जाएगा, फैलाव। तो वास्ट का मीन्स क्या होगा, ठीक, अगर व्यापक है, ठीक है, व्यापक है तो आपका सीधा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। ऑपोजिट द वर्ड फॉर ह्यूमैनिटी इज। ह्यूमैनिटी के लिए जो वर्ड है
ऑपोजिट कौन सा वर्ड है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कैलसनेस, अर्ली मैन, होमोजीनियस, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर दोस्तों? देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी का मीनिंग हमको पहली बात तो पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ह्यूमैनिटी का मीनिंग क्या है? देखिए, ह्यूमैनिटी का मीनिंग जो आपका होता है वह आपका होता है मानवता। ठीक है, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता। अब अर्ली मैन मीन्स क्या होता है? अर्ली मैन मीन्स होता है आदि मानव। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है? सजातीय। अब कैलसनेस मीन्स क्या होता है? देखिए, कैलसनेस मीन्स होता है बेरहमी, यानी र्यूडनेस। ठीक है, र्यूडनेस भी हम यूज कर सकते हैं वर्ड। तो अब देखिए, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता, तो बेरहमी आपका हो गया कैलसनेस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ह्यूमैनिटी के लिए जो सही वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलसनेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमैनिटी मीन्स हो गया मानवता, तो कैलसनेस मीन्स हो गया आपका बेरहमी, यानी र्यूडनेस। ऑप्शन नंबर बी इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।